नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 बार के विधायक और दिग्गज नेता आप में शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का दौर जारी है। ताजा मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 5 बार के सीलमपुर से विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चब्बेवाल में आप उम्मीदवार ईशान चब्बेवाल के लिए प्रचार किया। दोनों नेताओं ने जिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से की आप उम्मीदवार को जिताने की अपील। दिल्ली के 10,000 बस मार्शलों के लिए गुड न्यूज, 11 नवंबर से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण विरोधी विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर सीडीवी की बहाली को मंजूरी दे दी है, जिन्हें पिछले साल बस मार्शल के पद से हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को ये ऐलान किया। समाजवादी पार्टी अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस, इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। सीएम योगी का हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभा में कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस बन गई है। इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद योगी ने चुनावी रैली में एएमयू की फाइल खोली। यूपी के सीएम ने केंद्रीय विश्वविद्यालय पर एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण न देने का आरोप लगाया और विपक्ष पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। 9 नवंबर 2022 को देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार डीवाई चंद्रचूड़ ने संभाला था। ठीक 2 साल बाद 10 नवंबर यानी कि आज वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य के प्लान पर चर्चा की। क्या राहुल गांधी से बाला साहेब ठाकरे के लिए अच्छी बातें बुलवा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह की उद्धव ठाकरे को चुनौती। अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देते हुए कहा कि क्या वे राहुल गांधी या फिर किसी भी कांग्रेसी नेता से वीर सावरकर या फिर बाला साहेब ठाकरे के लिए अच्छी बातें बुलवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए होटलों और धर्मशालाओं में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। जनवरी से 15 मार्च तक होटल रूम की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। विशेष स्नान पर्वों पर कीमतें अधिक हैं। पर्यटन विभाग ने होटलों को बुकिंग रेट से ज्यादा कीमत नहीं वसूलने की हिदायत दी है। शहर में 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं हैं। पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उन्हें कैसे दे दें, केजरीवाल और सिसोदिया ने बीजेपी पर क्यों बोला हमला। दिल्ली में अपराधों पर आम आदमी पार्टी ने फिर से एलजी और केंद्र पर निशाना साधा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा से दिल्ली की कानून व्यवस्था ही नहीं संभल रही तो जनता पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उन्हें कैसे दे दे। अमित शाह ने कहा कि शिवसेना और एनसीपी में विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बजाय अपनी बेटी को प्राथमिकता दी, जबकि शरद पवार ने अजित पवार के बजाय अपनी बेटी को प्राथमिकता दी। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले से भड़के भारत के सिख। दिल्ली में कनाडाई दूतावास पर जोरदार प्रदर्शन। हिंदू और सिख समुदायों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने ऐसे हमलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए मार्च का आयोजन किया था। सस्ता सिलेंडर, महिलाओं को 3,000 रुपए और जाति जनगणना। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए का घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज हम महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये इलेक्शन देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। शादी कार्ड पर छपवाया बटोगे तो कटोगे का नारा। पीएम मोदी की तस्वीर को भी जगह। बटोगे तो कटोगे का नारा इन दिनों सुर्खियों में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया ये नारा अब गुजरात में एक शादी के कार्ड पर छप चुका है। कनाडा में मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। निकला पन्नू का करीबी, संभाल रहा निज्जर का काम। कनाडा के ब्रॉम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में चौथी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान इंद्रजीत गोसाल के रूप में हुई है। इस घटना को लेकर कनाडा की फजीहत हो रही है। ये कसूर मेरा है, मैं नहीं पहुंच पाया। विधायक के भाई की हत्या के मामले में दरोगा ने मांगी माफी, वीडियो हुआ वायरल।
यूपी के पीलीभीत में विधायक के भाई की हत्या मामले में एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा भीड़ से माफी मांगते नजर आ रहा है। हार के बाद ढीले पड़े हुड्डा के तेवर, नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बोले हाईकमान तय करेगा, पहले ठोका था दावा। पहले नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर दावा ठोकने वाले भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विधानसभा में विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर हम सभी विधायकों ने प्रस्ताव पास करके पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। खेतों में खूब उठ रही आग की लपटें, हरियाणा में पराली जलाने से नहीं बाज आ रहे लोग। पराली को जलाने से रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके किसानों पर दोगुना जुर्माना लगाने को कहा था। आईपीएस यौन शोषण केस में महिला आयोग के आदेश, एसआईटी को 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। खुद की जांच से मिलान करेंगे। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें एसआईटी की जांच को भी शामिल किया जाएगा। मंत्री अरविंद शर्मा बोले जेलों से धमकाने का सिस्टम खत्म होगा। झज्जर में चैलेंज के साथ कहा हर मामले में सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यहां कहा कि हरियाणा के जेलों से फोन आने या धमकी मिलने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। मंत्री का झज्जर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व आमजन ने जोरदार स्वागत किया। महाराष्ट्र चुनाव 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 3000 रुपए। महाविकास आघाड़ी ने जारी किया घोषणा पत्र। 2024 महाविकास आघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र नामा नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। एमवी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया। युवाओं को 4000 रुपए भत्ता देने की बात कही। महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र, किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख रोजगार, महिलाओं वृद्धों को हर महीने 2100 रुपए का वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में भाजपा का 25 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और वृद्धों पर खासा फोकस किया है। पार्टी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर के वेतन में वृद्धि का भी वादा किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 2 बेटियों के बाद अब पत्नी ने भी तोड़ा दम। कार में आग लगने से हुआ था हादसा। 3 नवंबर की रात चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप नसीयर और उनकी 2 बेटियों की मौत हो गई थी। बिहार में होने वाले उपचुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर है। खासकर परिवारवाद के मामले में राजद के जगदानंद सुरेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और भाजपा के सुनील पांडे की साख कसौटी पर है। इस चुनाव में दांव पर है। उपचुनाव के नतीजे इन नेताओं की साख को प्रभावित करेंगे। केदारनाथ से निकला 27 टन कचरा और हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी से 24,000 बोरे निस्तारण के लिए बना ये प्लान। केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी से इस बार रिकॉर्ड मात्रा में कूड़ा इकट्ठा किया गया है। नोट गिनने वाली मशीन थक गई, लेकिन बोकारो में हेमंत सरकार पर बरसे पीएम मोदी। बोकारो के चंदन कियारी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रदेश की झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। इसके साथ झामुमो को बालूद तस्करी के मुद्दे पर भी घेरा। इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल पर किया हमला, 9 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत। गाजा में इजरायल का कहर जारी है। एक बार फिर गाजा के अस्पताल पर इजरायल ने हमला कर दिया। इस मामले में फिलिस्तीनी अस्पताल के अधिकारी का कहना है कि उत्तरी गाजा पर इजरायली हमले में 17 लोग मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप की पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत, एरिजोना का किला भी जीता। 7 स्विंग राज्यों पर रिपब्लिकन का कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचंड जीत दर्ज की है। शनिवार को उन्होंने एरिजोना का सियासी रण भी जीत लिया है। इसी के साथ ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को 7 स्विंग राज्यों पर हरा चुके हैं। संजू सैमसन शानदार फॉर्म में है। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज को डरबन के किंग्समीड में खेले गए सीरीज के पहले मैच में महज 50 गेंद पर 107 रन की शानदार पारी खेली थी। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल में संजू सैमसन ने शतक जमाया था। अगर संजू सैमसन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में शतक बनाते हैं तो इतिहास रचेंगे। हॉरर कॉमेडी फिल्म के तौर पर निर्देशक अनीस बज़्मी की भूल भुलैया 3 इस वक्त देश दुनिया में दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है।
वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी स्टारर इस मूवी ने कमाल करके दिखा दिया है और कमाई का एक नया रिकॉर्ड अभिनेता के नाम दर्ज हो गया है। कल की डायरेक्टर नाग अश्विन से आलिया भट्ट ने मिलाया हाथ, एक्ट्रेस की झोली में आया बड़ा प्रोजेक्ट। फिल्म कल की 2898 एडी की अपार सफलता के बाद नाग अश्विन बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। डायरेक्टर नाग अश्विन के नए फीमेल लीड प्रोजेक्ट के लिए आलिया भट्ट एकदम फिट बैठ रही हैं।